जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक क्या टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कक्षा 10। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 8 है। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 8 है। और प्रश्नावली 3B का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन से लेकर के 4 क्वेश्चन तक आपको एकदम विधिवत तरीके से बता दिया है। और जो अगला क्वेश्चन है आपका 5, 6, 7, 8, 9 और 10, एकर मतलब इसमें हम लोग को इतने क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो टाइम न लेते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्या है? कहा है कि हल कीजिए। आपसे कहा है कि हल कीजिए x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3। यहां से हल करके आपको x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। तो टाइम ना ले थिला, चलते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पर। क्या है एकर मतलब ये है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन। तो आपको जो समीकरण दिया पहले उसको लिख लीजिए। दिया है x/2 + 2y/3 बराबर में -1, इसको लिख लिए। अब यहां दिया है x - 1 x - y/3 बराबर में आपको दिया है 3। अब ये समीकरण तो आपको व्यवस्थित नहीं लग रहे हैं, उल्टा पुल्टा समीकरण लग रहा है। यह तरह है। तो इस समीकरण को आप पहले व्यवस्थित कर लीजिए। जब तक समीकरण व्यवस्थित नहीं हो पाएगा तब तक इसका आंसर नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? पहले व्यवस्थित करते हैं, ठीक। चलो ये बताइए, इन दोनों का लॉस क्या होगा? एकर और एकर लॉस लेंगे तो 6 होगा। 2 और 3 का लॉस 6 होता है। एकर में भाग दिया जाता है। 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और ऊपर वाला क्या करता है? गुणा कर लेता है। एक चीज क्लियर हो गया। इसका इसमें भाग देंगे, जितनी बार जाएगा लिख देंगे। तो 3 बार गया, लिख दिया गया। फिर इंटू ऊपर वाले का गुणा कर दिया गया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लीजिए और माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। अब ई 3 का एकरे साथ गुणा भाग करा, 3 का इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, ऊपर वाला क्या कर लेगा? गुणा कर लेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक। अब एकर एकरे साथ गुणा करबा तो 3x और एकर एकरे साथ गुणा करेंगे तो 4y और बटे में 6 और बराबर में -1। एकरे बटे 1 लिख के बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एकर मतलब यहां से मिलेगा 3x + 4y बराबर 6 का 1 में गुणा हो जाएगा तो -6। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? आपका पहला बन गया। बोलिए कौन दिक्कत हुआ? नहीं ना। चलिए फिर से इसको समझते हैं। इसको पहले समझिए। देखिए x/2 + 2y/3 था। इन दोनों का पहले मैंने लसा लिया। जब लसा लिया गया तो वो लसा कितना आया? 6 आया। तो इसका इसमें भाग किया गया। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया। फिर ऊपर वाले का गुणा कर दिया गया। फिर यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया गया, माइनस होता तो माइनस लगाते हैं। फिर इस 3 का 6 में भाग किया गया तो 2 बार गया। देखिए यहाँ लिख दिया गया, ऊपर वाले का गुणा कर दिया गया। बराबर -1 था, -1 लगा दिया गया। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x होगा। 2y का y में गुणा करेंगे तो ये 4y हो जाएगा बटे 6 रबा करेगा और बराबर में यहाँ -1 आपका वही सही रहेगा। एकरे बटे 1 लिख सकते। किसी भी संख्या के बटे 1 लिखने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एकर मतलब ये जो 1 है इसके साथ गुणा करेगा तो कौनो परिवर्तन नहीं करेगा। और ये 6 एकरे साथ गुणा करी -1 के साथ तो -6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन के तैयार हुआ? 1 हुआ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं समीकरण 1 में। अब चलते हम लोग समीकरण नंबर 2 को ध्यान में रखते हैं। अब बताइए, एकरे बटे 1 लिख सकते हैं और इन दोनों का लॉस जब लेंगे तो कितना मिलेगा आपको? इन दोनों का लॉस 3 मिलेगा। तो एकर इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। उसके बाद ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस एकर में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ऊपर वाला क्या कर लेगा? गुणा। बराबर कितना है? 3 है तो लिख दीजिए। अब 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और 1 का y में गुणा करेंगे तो -y हो जाएगा और बटे में 3 रबा करेगा, बराबर में 3 हो जाएगा। अब एकरे बटे 1 लिख लीजिए। बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई है, कैंची गुणा। तो 1 इसके साथ अगर गुणा करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। 3x - y और बराबर 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 2 बन गया। फिर से इसको समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। x बटे कुछ नहीं था, 1 लिख दिया गया। 1 और 3 का मैंने लॉस ले लिया तो ये कितना हो गया? लॉस 3 हो गया। अब 1 का इसमें भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। देखिए 3 को लिख दिया गया, ऊपर वाले का गुणा कर दिया गया। फिर माइनस था तो माइनस लगाया गया। 3 का 3 में भाग किया गया, 1 बार गया, ऊपर वाले का गुणा हुआ, बराबर में 3 था तो लगा दिया गया। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x होगा। 1 का y में गुणा करेंगे तो y होगा और बटे 3 रहेगा, बराबर में ये होगा
3 रहबा करेगा। एकरे बटे 1 लिख करके बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं, क्या कौन सा गुणा कहते हैं, तिर्यक गुणा कहते हैं। तो जो 1 है इसके साथ गुणा करेगा तो 3x माइनस वाई हो जाएगा, और ये 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2 बन गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है। अब दोनों समीकरण से हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। चलिए समीकरण 1 को लिखा जाए पहले। समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर में -6। उसके बाद ये है 3x माइनस वाई बराबर में 9 है। देखा ये तो बनल बनावल मिल गल हो हमने के। देखिए ये तो बराबर है विलोपन विधि, बतौले हिला विलोपन विधि के याद है। सेम विलोपन विधि जो बताया गया है वही यहाँ काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला बतौले ला ध्यान अगर होई, जब ध्यान से पढ़े ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा आपको। ये हमारी गलती नहीं, मैंने टॉपिक दे दिया है, मेरा काम है टॉपिक देना, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो देखिए यहूं 3x यहूं 3x, ये तो बराबर है तो हमें आगे पीछे हर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक मतलब 3x ये है 3x ये है और चिन्ह भी समान है, यहाँ प्लस है। जब चिन्ह समान होता है तो यहाँ लिखा जाता है घटाने पर। क्या लिखा जाता है, घटाने पर। जब घटाने पे लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो ये 4y एक थे y मिला करके कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा इज इक्वल टू। देखिए ये माइनस कितना, -9 हो गया और ये 6 -15 हो गया। ठीक, तो y का मान निकालना है तो y बराबर -15 और ई गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग कर लेगा। अब ये इससे भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार। एक मतलब y बराबर कितना आ गया आपका, -3 आ गया। एक चीज निकल के आ गया, आपको y का मान निकल गया। जब y का मान निकल गया तो अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यही रख दीजिए, यही लिख लीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए समीकरण नंबर 1 कहाँ भैया, समीकरण नंबर यह है। एक का मतलब 3x प्लस 4 गुणे y का मान -3 बराबर -6। तो ये हो जाएगा 3x और 4 3 12 बराबर में -6। तो एक मतलब 3x बराबर -6 और प्लस 12 हो जाएगा। एक बिरादर है ना, इधर माइनस था, इधर जाके प्लस कर दिया गया। तो 3x बराबर कितना हो गया, 6। तो x बराबर कितना हो गया, 6/3। भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। एक मतलब x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आपसे पूछा था क्या, x और y का वैल्यू। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं, इस थ्योरी को फिर से समझा लेते हैं। यहाँ से फिर से इसको समझाया जा रहा है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से हमने क्या किया, 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। ये दोनों समीकरण थे। जब हमने देखा कि ये चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान है तो यहाँ घटाने पे लिख दिया मैंने। घटाने पे क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, खाली नीचे वाला बदलता है, ठीक है ना बाबू लोग। अब देखो ये इससे तो घटने के बाद 0 हो जाएगा तो उसको काट दिया जाता है। तो इधर से देखिए ये 4y 1y नीचे वाला चिन्ह लिया जाता है, तो 5y हो गया बराबर माइनस यो तो दोनों जुड़ जाला तो -15 हो जाला। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, इसका भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15, एक मतलब -3 आ गया y का मान। अब यह y का मानवा उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, आप स्वतंत्र है। तो हमने क्या किया, y का मान समीकरण नंबर किस में रख दिया, 1 में रखा। तो 3x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है, देखिए ये ना, तो y का मान -3 रख दिया गया, -6। तो 3x माइनस 4 3 12 हो गया माइनस में बराबर -6। ई माइनस है, ए बगल भेजा गया तो ये प्लस हो गया। तो ये 12 में से 6 घटा तो 6 हो गया। ये गुणा में था, इधर आया तो भाग किया, इसका भाग कर दिया तो 3 दूनी 6। एक मतलब x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब बात आती है उत्तर की जांच की। अब आप x और y का मान उत्तर की जांच यहीं रख करके कर लीजिएगा, हमको बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ठीक है, अब एक स्क्रीनशॉट फटाक से मारा, चला लोगों जल्दी से मारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, देखिए कहा है कि समीकरणों 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 8 और 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 को हल कीजिए। ई कहले हल करे के, हमें ई ना कहले कि कौने विधि से करना है।
तो जब कब्बो की कुल विधि न कहे ना तो आराम से सबसे आसान विधि विलोपन विधि होती है, उठा के झोंक दा काम खत्म, ठीक है ना, टेंशन लेवे की एकदम जरूरत है ना। तो चला ये समीकरण को हल करते हैं। ये तो समीकरण बनाया हुआ दिया है तो कौनो दिक्कत ना है, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए क्या है, ये दिया है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 8, ये हो गया। उसके बाद ये समीकरण दिया है, समीकरण नंबर ये कौन सा बन गया, 1 बन गया। अब चलते हैं इसमें 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया, ठीक। अब चलिए, अभी मैंने आप लोग को बताया चाहे x के पद को चाहे y के पद को कौनों को एक ठे काटना होता है। तो देखो हमको सॉल्यूशन सीखना है, हमको इधर उधर नहीं करना, हमको क्वेश्चन का थ्योरी पकड़ के डायरेक्ट काम कर लेना। देखो ये 10x है और ये 5x है, एकर मतलब काम यही से हो सकता है। एम में गुणा करेंगे मगजमारी करना पड़ेगा, तो ये 10x, तो एक 10x बनाने में हमको टाइम नहीं लगेगा। क्यों, अगर हम समीकरण नंबर 1 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगी, हमके वही की जरूरत था और वो मिल गया तो यहीं धीरे से काट लिया जाएगा, ठीक है। तो चला यहाँ लिखा, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, तो चलिए गुणा कर लिया जाए। जब इनमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 7 दूना 14y बराबर 8 दूना 16, समीकरण नंबर 3 बनेगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से। तो समीकरण नंबर 2 कहाँ है आपका, उधर है, और समीकरण नंबर 3 इधर है। तो समीकरण नंबर 2 लिखा पहले कहाँ है, ये हो गया 10x प्लस 3y बराबर 33, और समीकरण नंबर 3 कहाँ है, 10x माइनस 14y बराबर में 16, ये आपका समीकरण नंबर। अब समस्या ये है कि जिसको काटना है, देखना इसको काटना है, तो एकर चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता है तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, घटाने पर लिखते हैं। जब घटाने पर लिखते हैं ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 y हो जाएगा। अब बराबर में इसको घटाएंगे तो यहाँ हो गया 13, 13 में से 6 गया 7, अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा। अरे भैया 33, 16 और 17 33 होगा कराला, एकर मतलब ये है कि हमको 17y बराबर कितना मिल गया, 17 मिल गया। तो y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 17/17, 17 से भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ला y का मान निकल गया। अब y का मान उठा करके कौन समीकरण में रख लीजिए, यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा 10x प्लस 3 गुणे y का मान कितना आया है, 1 बराबर 33। तो 10x प्लस 3 बराबर 33, तो 10x बराबर 33 माइनस 3, तो 10x बराबर 30, तो x बराबर 30/10, भाग करेंगे 3, एकर मतलब x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं शॉर्ट रिवीजन के साथ और एकदम बेहतरीन तरीके से क्या किया गया है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए पहला 5x माइनस 7y बराबर 8 समीकरण नंबर पहला था, 10x प्लस 3y इक्वल टू 33 एक इक्वेशन नंबर 2 था। तो यहाँ 10 था, यहाँ 5 था, तो इसको 10 बनाने के लिए हमने समीकरण 1 में 2 से क्या कर दिया, गुणा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x, 7 दूनी 14y, 8 दूनी 16, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 और 3 से करेंगे, तो समीकरण 2 को लिखेंगे तो 10x प्लस 3y बराबर 33, और समीकरण नंबर 3 क्या, 10x माइनस 14y बराबर 16। अब हमको जिसको काटना था इसका चिन्ह तो एक समान लग रहा था, एकर मतलब दोनों प्लस प्लस वाला लग रहा था। तो जब चिन्ह प्लस वाला लग रहा था, एक समान लग रहा था, तो हमने बताया ही आपको जब चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। घटाने पर ईओ माइनस हो जाएगा, ई माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ई प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ई तो ऐसे विदा हो गल बेचारा,
तो ये वाला क्या होगा, देखिए ये 14 और ये 3 मिला करके 17y हो जाएगा। अब बराबर इसको घटाएंगे तो आपका 17 आएगा। तो अब यहाँ से हमने यहाँ से 17y बराबर 17, तो y गुणा में है तो ई 17 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 17 का 17 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, y का मान आ गया। अब यह y का मानवा उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो 10x प्लस 3 इंटू वाई, वाई का मान 1 बराबर 33, एक गुणा करेंगे 3 आएगा, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा, घटेगा तो 30 आएगा। 10x बराबर 30 गुणा में इधर आएगा भाग करेगा, भाग करेंगे 3 आएगा, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। बोला कौन दिक्कत, उत्तर के जांच तो उनके पता है। ठीक है, तो चला एऊ का स्क्रीनशॉट फटाक से मारा। चला अब क्वेश्चन नंबर कौन आएगा 7 आएगा, तनी एक ध्यान देवल जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है, बोला है ax प्लस बी वाई। देखिए ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में y को विलुप्त करना है। ला जबरी, अब वहीं तक बहुत ही x के विलुप्त कैल गल है। ये बोला है कि y को विलुप्त करना, एक मतलब y के पद को हटाना है और y को हटाएंगे तो x का मान आ जाएगा। तो एक मतलब y को कैसे विलुप्त करना उसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो चला पहले समीकरण लिख ला। सॉल्यूशन 7 का समीकरण क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर में 2, इसको bx प्लस ए वाई बराबर में 3 समझना है बाबू लोग, पहले समझो। y को हटाना है, यहाँ क्या है b है और यहाँ क्या है a है। एकर मतलब इसको हटाने के लिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, e और e बराबर करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर हम इसमें a से गुणा कर दें और इसमें हम b से गुणा कर दें तो अपने आप b वाला पद बराबर हो जाएगा e y वाला। जब y वाला बराबर हो जाएगा तो आराम से विलुप्त भी किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं। पहले समझा, फिर से समझा, क्या हम फिर से समझाओ जाता। y को विलुप्त करना, एकर मतलब y वाले पद को बराबर करके खत्म करना है, तभी तो विलुप्त हुआ। एकर मतलब ही हो तो ए के बराबर करे के लिए हमने कुछ नहीं करना है। जवन एकर गुणनकवा हुआ एम में गुणा कर दा, जवन एकर गुणनकवा है एम में गुणा कर दा, अपने आप दोनों हो जाएंगे का बराबर। देखा अब हम कई के लिखा थिला, देखा अपने आप कैसे बराबर होला फट से। चला चला यही लिखा थिला। समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर देखिए समीकरण a में a से गुणा करेंगे, जब इसमें इससे गुणा करेंगे तो देखिए a का a में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स। अरे भैया a का इसमें गुणा करेंगे तो a गुणे a होगा, तो a का मतलब a स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा सिंपल लिख दी। चलो a का गुणा करेगा पहले ax, पहले इसके साथ हो गया, फिर प्लस e गुणा करेगा a गुणे बी वाई, एक साथ गुणा कर लिया, बराबर a गुणा करेगा 2 के साथ, a के हल करा। अब a का a में गुणा करा, a स्क्वायर एक्स हो गया प्लस ए बी वाई हो गया बराबर 2a हो गया। समीकरण नंबर कौन सा बन गया 3 बन गया। अब यहां से ये हो गया। अब m में देखा, m में क्या करा करना है, इसमें आपको b से गुणा करना है। एकर मतलब b का गुणा करेंगे इसके साथ bx के साथ, प्लस b का गुणा करना है ए वाई के साथ, बराबर b का गुणा करना है 3 के साथ। अब इसका गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर एक्स, फिर एकर गुणा करेंगे तो ए बी वाई बराबर 3b। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया 4 बन गया। ठीक, अब ये कैसे हुआ ध्यान से समझिए, फिर से एक बार हम बताओ जाते, एक एक काहे हम बताने जा रहे हैं, बार बार समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण नंबर 1 में a से गुणा, समीकरण नंबर 2 में b से गुणा किया गया, तो यहाँ से a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई और बराबर 2a। देखा ए बी वाई दोनों मिल गए कि ना, यही खातिर गुणवा करौली भैया। तो चला अब हमने चल जाए यहाँ, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से। समीकरण 3 क्या है, a स्क्वायर एक्स ए बी वाई बराबर 2a, a है b स्क्वायर एक्स ए बी वाई 3b। ठीक, एक तरह का था। अब चलते हैं यहाँ,
बी को विलुप्त करना है, बी को विलुप्त करना है। देखो बराबर हो गया, चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान होता तो क्या लिखते हैं बाबू लोग, घटाने पर लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं बताइए, लिखबे न करते हैं। तो ई हो जाएगा माइनस, ई हो जाएगा माइनस, ई हो जाएगा माइनस। ये इससे खत्म, विलुप्त करना था, विलुप्त कर दिया गया। अब चलो इसको देखें, इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इसको घटाया नहीं जा सकता। बराबर इसको लिख सकते हैं 2a माइनस 3b, ऐसे लिख सकते हैं। एकर मतलब ये है कि x निकालना है तो x को कॉमन करिए। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। x का मान पूछा है, रहे था x का मान यही, बराबर कहता 2a माइनस 3b। अभी गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x का मान पूछने रहना, y को विलुप्त करना था तो x का मान ही तो आएगा। यही तो आंसर हो गया, एक सिवा कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ अच्छा, बुद्धि लगाओ तो आए के अलग अलग, अरे भैया के लिख के अलग करबा का हमको यह बतावा करेंगे क्या। तो कटता पीटता तो समझ में आता कि नहीं, चलिए उसको कर लीजिए, काट पीट लेगा, लेकिन ये कटने पीटने वाला नहीं है। एक मतलब इसका आंसर इसी के पदों में आने वाला है। चला ठीक है, देखा हमसे कहा था क्या क्वेश्चन में, y को विलुप्त करना था। देखिए y को हमने विलुप्त कर दिया, देख रहे हैं y का तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। y को जब हमने विलुप्त कर दिया तो x का मान, यहाँ तक तो दोहरा के बढ़िया समझा देली। अब एक आगे चला, देखिए यहाँ से हमने y को काट दिया तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर पहले लिखा, फिर x लिखा, फिर यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया, b स्क्वायर वो x लिखा, बराबर कर दिया गया। ऊपर वाले को पहले लिखा गया, फिर इसको लिखा गया। देखिए अब इसमें से दोनों में से x को कॉमन किया गया, देख रहे हैं x यहाँ भी है, यहाँ भी, तो x कॉमन हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ से 2a माइनस 3b हो जाएगा। अभी गुणा में इधर आएगा तो भाग कर लिया, x का मान आ गया। बोला कौन दिक्कत पहले, कोई समस्या हुई है तो आप हमको बता सकते हैं ना भैया। तो ये समस्या हुए भी देना खड़ाइला, समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए खड़ा है, समस्या होने ही नहीं देंगे, बस आप ध्यान हमारे पास रखिए, ठीक है। चला एक स्क्रीनशॉट मारा, चला अब तनी एनहू के देख लेवल जाए, एनहू का ट्रीटमेंट कर लिया जाए। यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि 2x बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। ये देखा, एकर मतलब कहे का तात्पर्य क्वेश्चन का ये बात समझो पहले आप लोग। बोला है बाबू लोग 2x बराबर 4x प्लस 3y हो तो y का मान निकालना है x के पदों में। एकर मतलब x को हटाना उठाना नहीं है, x के पदों में ही y का मान निकालना। ठीक है, कौनो दिक्कत ना, निकाल देते हम। ये तो ज्यादा बड़ा सवाल ना हो, ये तो बहुत छोटा सवाल। देखा यही एक लगा देते। दिया क्या है, 2xy बराबर 4x प्लस 3y, y का मान पूछा है, कौनो दिक्कत ना है। एक बोला ला ए बगल, ये हो जाएगा 2xy प्लस 3y, प्लस नहीं माइनस 3y बराबर में इसको इधर छोड़ दीजिए। देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y को कॉमन कर लीजिए। जब y को कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर में 4x मिलेगा। y का मान निकालना है x के पदों में, y को यहीं छोड़ दीजिए, इधर कर दीजिए 4x, और ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2x माइनस 3। बस हो गया आंसर। अरे आपसे क्वेश्चन क्या कहा था, देखिए कहा था ना इतना को y का मान निकालना है x के पदों में। अरे y का मान निकल गया x के पदों में ना, x तो हर जगह है। बोलिए कितना छोट रहा सवालिया, कुछ नहीं था। 2xy बराबर 4x प्लस 3, एक ए बगल बोला ले ली, माइनस हो गल, दोनों में देखा y कॉमन हो गल, और जौन बचल 2x माइनस 3 इधर गुणा में, इधर भेज दिली तो भाग में। एकर मतलब 4x बटे 2x माइनस 3, यह एकर का हो जाए आंसर हो जाए। एक अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन कौनो मतलब ना हो, इतने पे के छोड़ दिया। तो y का मान देखिए x के पदों में आया है कि नहीं, x दिखा तो कि ना, बस हो ही गल काम। चला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन है अगला वाला हमें लगा था कुल तो देहले है, खाली बनल बनावला खाए की देरी है। चला लिख ला क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। क्या है समीकरण पहला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये तो ठीक है। एहू के देख ला x माइनस वाई है, देखा ये तो बिगड़ल है, एक वो बगल भेज दा -2। अरे भैया प्लस है यार, भेज दा -2 है गल्ला,
ई समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। बोला कोनो दिक्कत? अब कहेंगे ऐसा काहे हुआ? देखिए इस प्रकार अगर समीकरण रहेंगे तो x और y के मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसा रही तो विलोपन विधि काम कर जी फट से ना। तो चला अब एक हल कर जाए। अब यहाँ लिखे खोई समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण 1 लिखा पहले x प्लस वाई बराबर 8 और समीकरण 2 लिखा x माइनस वाई बराबर -2 ला। देखा हाई हो चिन्ह समान और हाई हो चिन्ह असमान, दोनों बराबर हुआ। तो ला अब वहीं तक x के बहुत काटल गया, अब तनी यहू के काट लो। चिन्ह असमान है, जब चिन्ह असमान होता है तो लिखते हैं कहा है बच्चा जोड़ने पर। तो ला जब जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1x मिला के 2x बराबर 8 में से 2 गया 6। तो x बराबर कितना मिल गया 6/2। भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। एक मतलब ये हो कि x बराबर कितना मिल गया बाबू 3 मिल गया। अब यही x का मान उठा करके रखना है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 यही है ना, x प्लस वाई बराबर में 8। x का मान कितना आया 3 प्लस वाई बराबर 8। तो y बराबर 8, ई प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। x प्लस वाई का, x और y का मान पूछा था। बोला कोनो दिक्कत हुई है? किसी भी प्रकार की समस्या हुई है? कितना आसान सवाल हो, लेकिन तो हम के लगा था कि नहीं बहुत इतना पहाड़ है सवालिया में कि हमसे होबे नहीं। अरे भैया पहले करने का प्रयास तो करिए। हाँ तनी शेयर लोगन झोंक के करा, जितना हो सका उतना जाने के पास भेजा, तब और मजा आई पढ़ाओ में। जितना ज्यादा लोग देखेंगे, जितना ज्यादा आगे वीडियो भागेगा, उतना मेहनत से पढ़ाई उतना खतरनाक तरीके से। ठीक है ना? चला कौनो दिक्कत भैलिए में बतावा कुछ ना रहा ना सवालिया में, एकदम कुछ रहबे ना कैल हो। तो एक मिटाई। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का बता दी। चला लाऊ हो तो ही लगले बता देते। अच्छा एक जने कहे का मतलब ये कि एक सर जी रहे दा हम हल कर नहीं, एक हमें बतावे दा कहे कि करड़ी वाला हो, है ना। एक को ना बतौले ना तनी एक बता लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक ना बाबू लोग? चला देखो, चला कौनो दिक्कत ना, एक व्यवस्था हमने कर लेवल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए। देखिए हमने बताया है इसको किस तरीके से करना, आप लोग को विलोपन विधि से करना है। तो इनमें करे के का होला, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ √2x है, यहाँ √3y है बराबर 0 है, यहाँ √3x है माइनस √y है, 8√y है इक्वल टू 0 है। एक मतलब ये हो कि x और y का यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। x वाले पद को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में √3 से तथा समीकरण नंबर 2 में √2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर ला अब कहेंगे कि ऐसा काहे हुआ, एक रूट में काहे गुणा किला। बहन तक एको दाई रूट वाला ए भैया बहन तक सवाल हो तो रूट वाला ना मिला रहा। जब रूट वाला सवाल ही नहीं मिला था तो रूट वाला गुणा कहाँ से मिलेगा। तो जब ये मिलल तब एक हम बतावा थिला, तो एक देखा ना, चलो देख ला। तो एम में √3 से जब गुणा हुई तो एक मतलब √3 का गुणा होगा √2 इंटू एक्स के साथ, फिर प्लस √3 का गुणा होगा √3 इंटू वाई के साथ, बराबर 0 का गुणा होगा √3 के साथ। फिर यहां से ये निकल के आया। अब इधर से चलिए, √2 का गुणा होगा √3 के साथ 3x के साथ, माइनस √2 का गुणा होगा √8y के साथ, बराबर √2 का गुणा होगा 0 के साथ। इसका गुणा कराते हैं। इसका जब गुणा कराएंगे तो √2 का √2 में √3 में तो √6x प्लस √3 का 3 में कराएंगे तो ये हो जाएगा का, रूट में रूट हटा देते हैं इसको, 3y हो जाएगा। अब बराबर में 0। अब इसको चलते हैं गुणा कराते हैं। एक गुणा कराएंगे तो रूट में 6x हो जाएगा, माइनस रूट में 8 दूनी 16 हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। चलो एहू के तनी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, रूट में 9y एक तरह कर लेते हैं। चलिए अब देखिए ये रूट में 6 हो गया x प्लस, देखिए ये 3 का वर्गमूल बन रहा है, ये 9, ये तो बाहर आ जाएगा, 3y बाहर आ गया,
बराबर में 0 हो गया। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 3 बन गया। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था। अब चलिए इसका जब हमने किया तो रूट में 6x मिला यहाँ से, माइनस देखिए ये 4 का है वर्गमूल, एक मतलब 4y मिल गया, बराबर में 0 बन गया, समीकरण नंबर 4। बोला यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ है क्या? अच्छा, गुणवा करे में दिक्कत बन, फिर से समझा देती, फिर से समझाते रहे ना, ध्यान से सुनिए। देखिए समीकरण 1 में √3 से हमने कहा था ना, बराबर करने के लिए ए वाले पद का m में, ई वाले पद का m में गुणा कर देते हैं तो अपने आप जो राशियां होती हैं सब बराबर हो जाती हैं। तो √3 का √2 में करेंगे तो √6x हो जाएगा, √3 का √3 में करेंगे तो √9 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा। तो √6 को निकाल नहीं सकते, रूट ये देखिए 9 निकल सकता है, 3 गुणे 3, क्योंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो ई बाहर 3 आ जाएगा, तो 3y हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यही तरह में √2 का √3 में गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, और √2 का √8 में करेंगे तो √16 होगा। √16 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो 4 चौक 16 होला, तो 4 बाहर आ गया, तो 4y बराबर में 0 मिल गया। ये समीकरण हो गए 3 और समीकरण नंबर 4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हल करते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 से। चलिए समीकरण 3 क्या भी है, रूट में 6x प्लस 3y बराबर में 0, ये रूट में 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। किसको काटना है? इसको काटना है, चिन्ह समान है, एक मतलब क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने ये माइनस और ये प्लस, ये तो आपका माइनस बराबर करेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 और 3 मिला के 7y बराबर में 0 मिल गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0/7 हो जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चीज मिल गया। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए जब रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 का है यही है ना, √2x प्लस √3y बराबर में 0। तो √2x प्लस √3 इंटू y का मान 0 आया है, तो बराबर 0। तो एक मतलब ये है कि √2x प्लस एक गुणा करेंगे 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/√2। भाग करेंगे तो x बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोला कोनो दिक्कत नहीं, x और y के मान निकालने में किसी को कोनो प्रकार का दिक्कत हुआ है? अच्छा, हे वाले में दिक्कत भैल है कि हे वाले में? अच्छा, ये दोनों बता दी, चला ठीक है, देख ला। ये बतावा चिन्हवा बराबर रहते कि घटाव में तो दिक्कत ना भैल। तो इसको जब हमने जोड़ा तो 7y बराबर 0 हो गया, तो y गुणा में था, इधर गया भाग किया तो 0 आ गया। अब यह y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखा गया है। तो रूट में 2x प्लस रूट में 3y इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 वही है। तो √2x प्लस √3 इंटू y का मान 0 रखा गया। अब 0 से जब √3 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां भेजेंगे तो 0 रह जाएगा। तो √2x बराबर 0, तो √x बराबर रूट में, ये गुणा में है रूट, तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 0/√2 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। x के बराबर कितना आ गया, 0 हो गया। आपसे पूछा था x और y का मान, बोला कोनो प्रकार का दिक्कत भैया, यही तरह कभी दिक्कत ना हुई, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग की टॉपिक यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।